मसीह की जय, आमेन, हालेलुया। आज एक खुशी का दिन है कि हम आए यहाँ परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा करने के लिए। आज इतना सुंदर मौसम है, आप इतना सुंदर लोग हैं, सुंदर से सज धज के आए। क्यों ना हम ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद दे आज के इस दिन के लिए। हालेलुया। जैसे हम आगे को जाएंगे, आज कुछ गीतों को गाएंगे, उसके महिमा प्रशंसा को करेंगे, फिर वचन में से कुछ सुनेंगे। और आज सब स्टार्ट हो, इस पहले हम लोग अपने दिल में ठान ले कि आज हम यहाँ से एक नया व्यक्ति होकर जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, मसीह की जय, आमेन। क्यों ना हम सब प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु आज के इस दिन के लिए, धन्यवाद इस समय के लिए, धन्यवाद इस गिरजाघर के लिए, जितने भी लोग आज यहाँ आए उनके लिए धन्यवाद प्रभु। हम चाहते कि आपकी आशीष सबके ऊपर रहे। और जैसे हम गीतों को गाएंगे, महिमा करेंगे, प्रशंसा करेंगे आपके, चाहते कि आपके पवित्र आत्मा आए इस जगह पर भर दे, सभी को दिल जो है को छू और हमसे बात को कर। हम सब लौटार कर आपके हाथों में देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। एक बार और प्रभु की जय, आमेन, हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। समंदर को जिसने डुबागा, जंगल से मार को निकाला। हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वादे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे
उजागर है। लाजर को जिसने जिलाया, ज़ाकै को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, ज़ाकै को जिसने बचाया, वो जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब कुछ संभा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा उजागर है। आमीन। जब सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है तो क्यों ना हम खुशी से परमेश्वर की जय जयकार उसकी बड़ाई करें। तो हम लोग गीतों में और आगे जाएंगे। परमेश्वर की स्तुति आराधना हम सब मिलकर साथ में होकर खुशी से गीतों को गाएं। तू ही यहोवा जारा, तू ही यहोवा रफ़ी हो, तू ही यहोवा मकादेश, तू ही यहोवा नसी हो। तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा। तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा। तू ही यहोवा जारा, तू ही यहोवा रफ़ी हो, तू ही यहोवा मकादेश, तू ही यहोवा निसी हो। तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा। तुम ही हो दाता, तुम ही विधाता, तुम ही हो मेरे खुदा। बस तेरे जैसा ही और दूजा न कोई होगा। प्यार से यूं भरा, दया
क्यों ना हम परमेश्वर की जय जयकार उसकी बड़ाई करते हैं। अपने दिल को खोलें, परमेश्वर को आज अपनी मदद दे अपनी जिंदगी में, क्योंकि वही हमारा सब कुछ है। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord God. तेरी आराधना परमेश्वर, सिर्फ तेरी आराधना परमेश्वर। आराधना, आराधना, तेरी आराधना, 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 तेरी आराधना। Jesus, oh hallelujah, परमेश्वर धन्यवाद है परमेश्वर। Thank you Jesus, hallelujah, thank you परमेश्वर। उसकी आराधना करते रहे, उसकी महिमा करते रहे परमेश्वर। आज हमारे बीच में है, पवित्र आत्मा की अगुवाई और हमारे साथ है। Thank you Jesus, hallelujah, thank you परमेश्वर। Oh, hallelujah, thank you Jesus, thank you Lord God, thank you Jesus, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, आराधना, 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 तेरी आराधना, आराधना, आराधना,
नाम की आराधना, तुम्हारी नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई हम करें मेरे प्रभु। अपने हृदय को खोलकर मेरे परमेश्वर पूरी तरह से याद प्रभु सिर्फ आपकी आराधना को हम करें मेरे परमेश्वर। हम भूल जाए हमारे जीवन में क्या समस्या है, क्या मुसीबत है, किस परेशानी में हम हैं प्रभु, सिर्फ तुम्हारी ओर अपना निगरानी को करें परमेश्वर, तुम्हारी आराधना को करें परमेश्वर। हम तुझे धन्यवाद देते क्यों ना अपने हाथों को उठाकर अपने जुबान से सिर्फ धन्यवाद दे परमेश्वर, क्योंकि वो कितना महान है। आज हम यहाँ पर जीवित है सिर्फ उसके लिए है, सिर्फ उसका कारण है, सिर्फ उसका वजह है। अगर वो नहीं रहता तो आज हम यहाँ पर नहीं रहते प्रभु। तुझे धन्यवाद है मेरे परमेश्वर, तुम्हारे प्यार, तुम्हारे अनुग्रह, तुम्हारे दया के लिए मेरे परमेश्वर। तू राजाओं का राजा है, तू प्रभु का प्रभु है। आज तू कहता है कि तू हमारे दिल के दरवाजे पर खड़ा होकर खटखटा रहा है, और हमारे दिल के दरवाजा जो है आपके लिए खोलना है मेरे प्रभु, ताकि आप आकर हमारे साथ मेल मिलाप को कर सके, हमसे बात को कर सके प्रभु। आज तू हमसे बात को करना चाहता है मेरे परमेश्वर, क्योंकि हम अपने हृदय को आज खोले आपके लिए परमेश्वर, ताकि हम जान सके कि आप क्या कहना चाहता है हमसे मेरे प्रभु, तो क्या बात करना चाहता है हमसे प्रभु, आपकी इच्छा जो हमारे जीवन में वो क्या है मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हम लोगों को चुना है आज मेरे प्रभु। आज हम दलदल में नहीं है, आज हम अंधकार में नहीं है प्रभु, बल्कि आज हम इस जीवित जगह पर है परमेश्वर, जहाँ पर हम जीवित परमेश्वर की सेवा, जीवित परमेश्वर के नाम की स्तुति प्रशंसा बड़ाई को कर सके परमेश्वर। हम कितने धन्यवाद देते मेरे परमेश्वर कि आपने हम लोग को चुना है। आपने हम लोग को कहा है कि आई हैव नोन यू बाय योर नेम, हम लोग के नाम के द्वारा प्रभु तो हम लोग को जानता है। आज हम कोई गैर नहीं परमेश्वर, तूने हमको अधिकार को दिया है ताकि हम आपके बच्चे और आपके बेटा बेटी खिला सके परमेश्वर। हम धन्यवाद देते मेरे प्रभु, कोई नहीं कर सकता ऐसा प्यार जैसा तूने हमसे किया है मेरे परमेश्वर, उसके लिए हम धन्यवाद देते मेरे प्रभु। हर एक के जीवन को तो आज छू ले मेरे परमेश्वर, हर एक के जीवन को तो आज भर दे अपनी आत्मा से मेरे प्रभु, और मुझे अपने राह पर लेकर आ जा मेरे परमेश्वर। हमारे प्रभु हम पापी मनुष्य हैं मेरे प्रभु, जो कुछ भी पाप भूल चूक हमसे होता होगा मेरे परमेश्वर, तो हम लोगों को माफ़ कर देना आज परमेश्वर। यही प्रार्थना है, यही विश्वास है मेरे प्रभु कि आप हम लोगों को माफ़ करेगा मेरे परमेश्वर। तुम्हारी आराधना को करते परमेश्वर, तुम्हारी महिमा, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी बड़ाई को करते प्रभु। धन्यवाद है मेरे परमेश्वर, धन्यवाद मेरे यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु जी। सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु परमेश्वर आपके चरण में आता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, वो नाम जो सब नामों से ऊंचा है, वो नाम जो सब नामों से श्रेष्ठ है मेरे प्रभु। तुम्हारे नाम जैसा कोई नाम नहीं है मेरे परमेश्वर। तुम्हारे नाम से मुक्ति पाते, तुम्हारे नाम से हम चंगाई पाते परमेश्वर। तुम्हारे नाम से शैतान भागता है मेरे प्रभु। तुम्हारे नाम को आज हम ऊंचा उठाते परमेश्वर, उसे धन्यवाद देते प्रभु। आज खास प्रार्थना करते हर एक के जीवन के लिए प्रभु, जो कोई भी यहाँ आए, जो कुछ भी मांग लेकर आए परमेश्वर तू जानता है। हर एक के हृदय को तू छू लेना मेरे प्रभु। हर एक लोग जो बीमार है मेरे परमेश्वर, तो अपने आत्मा के द्वारा उनको छू कर चंगाई को देना परमेश्वर। हर एक जो बोझ से दबे हुए लोग हैं मेरे परमेश्वर, आज वो एक आशा लेकर आए आपके पास कि आप उन लोगों का छुटकारा को दोगे मेरे परमेश्वर। जैसे आपके वचन कहता है कि बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा मेरे परमेश्वर। हम ये विश्वास करते कि आप आज हमको विश्राम को देगा मेरे परमेश्वर। हम कहीं और नहीं जाएंगे, हमारा आशा, हमारा भरोसा परमेश्वर सिर्फ तुझ में है मेरे परमेश्वर। हम ये जानते हैं कि तू हमके मदद को करेगा मेरे प्रभु। हम जैसे आगे के समय जाएंगे मेरे परमेश्वर, जो भी वचन को सुनेंगे मेरे प्रभु, उस वचन के द्वारा अपने जीवन में हम एक बदलाव को ला सके प्रभु, उस लायक बन सके जिस लायक तू चाहता है प्रभु। आपकी इच्छा जो है हमारे जीवन में पूरा हो सके प्रभु। आप जो हमसे बात करना चाहते हैं, आप जो हमसे बताना चाहते हैं परमेश्वर, हम उसको सुन सके परमेश्वर। जो हमारे दिल के दरवाजा है परमेश्वर, जो हमारे आत्मिक जीवन है मेरे प्रभु, जो आत्मिक कान है, उसको तू खोलना मेरे परमेश्वर, ताकि आज हम सुन सके अच्छी तरह से मेरे परमेश्वर कि तू क्या चाहता है, तू क्या कहता है हमसे परमेश्वर, और उस बात को अपने जीवन में इस्तेमाल करके अपने जीवन को बदल सके और उस लायक बना सके प्रभु जो तू चाहता है। हम धन्यवाद देते परमेश्वर। हर एक की जीवन, आगे के सभा, सब कुछ आपके हाथ में सौंपता हो। इस प्रार्थना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से मानता हूँ, आमीन, आमीन। क्यों ना परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली बजा दे। हालेलुया, प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय, हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम से सभी को स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ में प्रभु की महिमा करने के लिए। और प्रभु जो है हमारा वो महान है। गॉड इज गुड। इसे लगे आगे ला बेंच लंग के सिन खाली गॉड इज गुड, गॉड इज गुड ऑल द टाइम, आमीन। परमेश्वर भला है, सर्वदा के लिए भला है, हमारे लिए भरा है, आपके लिए भरा है, और परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई को करता है। ये महीना भर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, कौन बता सकता है जी? प्रेयर, प्रार्थना, सही है। और ये महीना भर हम लोग प्रार्थना के बारे में बात करें, वी टॉकिंग अबाउट प्रेयर। और आज थोड़ा कुछ अलग करना चाहता हूँ मैं। आपके सामने स्क्रीन पर कुछ नोट्स वगैरह रहेगा। आप अगर नोटबुक और पेन लेकर आएँ तो आप लिख सकते हैं या बाद में मुझसे ले सकते हैं। मैं नहीं बोलता हूँ मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कुछ बांटने के लिए जो आपके लिए लाभदायक रहेगा।
आपके जीवन में कुछ काम आएगा. लेट्स मेक अ हैबिट ऑफ राइटिंग थिंग्स डाउन, इजंट इट? मेरा एक वीक पॉइंट, अगर मैं कुछ सुनता हूँ मैं भूल जाता हूँ, लेकिन लिख लेता हूँ तो याद रहता है. तो सभी से निवेदन है, आप बुक लेकर आए, कुछ लिखने का चीज़ लेकर आए, ताकि जो भी कुछ हम परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं उसको हम लिख सकते हैं और बाद में उसके ऊपर ग्रहण कर सकते हैं. सभी को याद रहता है महीना भर क्या प्रचार हुआ यहाँ से? पिछले सप्ताह आंटी ने बहुत ही खूबसूरती से परमेश्वर का वचन को पेश किया. कितने जन को याद है? एक भी बात? ठीक है, तो अगर हम लिख लेते हैं तो याद रहता है ना. प्रभु की जय. ऐसा आदत बनाए. मेरे निवेदन आप सभी से, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब कुछ लिख लेता हूँ तो याद रहता है, बाद में जाकर देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ, घर पर जाकर जांच कर देख सकता हूँ कि क्या बताया गया वो सही है कि नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार है कि नहीं. प्रभु की जय. तो आज हम लोग बात करेंगे प्रार्थना के बारे में. और हम लोगों ने सुना कि प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है. प्रेज द लॉर्ड. इट इज जस्ट टॉकिंग टू God. So prayer is simply talking to God like a friend and should be the easiest thing that we do each day. प्रार्थना सिर्फ बहुत ही सरल चीज़ है. ऐसा है जैसे हम अपने दोस्त से बात करते हैं. अपने दोस्त से जब हम बात करते हैं तो बहुत ही इजी से कर लेते हैं ना, बहुत ही आराम से कर लेते हैं. इसी तरह से परमेश्वर के साथ में जब हम बातचीत करते हैं, प्रार्थना को करते हैं, इसी तरह से होना चाहिए. प्रेयर शुड बी सिंपली वेरी इजी, जस्ट लाइक वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, बट ऑफ कोर्स इट मस्ट बी डन विद रिस्पेक्ट. आदर और सम्मान के साथ में हम परमेश्वर से बात करते हैं. सो प्रेयर इज सिंपली टॉकिंग टू गॉड लाइक अ फ्रेंड एंड शुड बी इजीएस्ट थिंग दैट वी डू ईच डे. दुख की बात है कि कभी कभी इसको हम एक रिलीजियस प्रैक्टिस बना देते हैं और उसके कारण ये कठिन पड़ता है. एक अपने जीवन का ड्यूटी बना लेते हैं, उसके कारण कठिन पड़ता है. इसीलिए हम लोग जितना प्रार्थना करना चाहिए उतना करते नहीं हैं. तो आज मैं बात करूंगा व्यक्तिगत प्रार्थना समय के बारे में. पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक प्रेयर के बारे में नहीं, लेकिन व्यक्तिगत प्रार्थना के बारे में. कितने लोग ने पिछले सप्ताह सुना, आंटी ने कहा था कि प्रेयर इज जस्ट लाइक अ टेलीफोन, है ना. आप लोग कभी भी डायल कर सकते हैं, कभी भी बात कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं रहेगा, पैसा नहीं भरना पड़ेगा, लाइन एंगेज नहीं रहेगा, कोई उठाकर बात नहीं करेगा, ऐसा कुछ मुसीबत नहीं आएगा. जब भी हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारा पिता है, बाइबल हम लोगों को आश्वासन देता है कि वो हमारी प्रार्थना को सुनता है और जवाब को देता है. प्रभु की जय. सो प्रेयर इज लाइक अ टेलीफोन, आप कभी नहीं भूलें. अगर आप पूरे बुलेटिन पढ़ते हैं एवरी वीक, मेरी ये आशा है कि आप पढ़ते हैं, तो 2-3 सप्ताह पहले पादी साहब ने जो बाइबल रीडिंग है पीछे पन्ना में, उसमें लिखा था कि हम लोग सब जानते हैं कि प्रार्थना इतना सामर्थ्य से भरा हुआ है, प्रार्थना जवाब को देता है, इट ब्रिंग्स रिजल्ट्स. बट क्यों जब इस संसार को हम देखते हैं, जो चीज़ हो रहा है हमारे संसार में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे आसपास, तो हम सोचते हैं क्यों नहीं प्रार्थना और भी ज़्यादा बदलाव को लेकर आया. When we see the world as it is today, then sometimes we wonder why hasn't it brought so much change or more change than it should have. आप लोग कभी इसे सोचते हैं? कितने लोग ने सोचा क्या ऐसे होता है दुनिया में? कहीं नहीं परमेश्वर कुछ और करता है, कहीं नहीं परमेश्वर प्रार्थना का जवाब को देता है. If prayer is so mighty, if it's so powerful, why hasn't it brought greater change? और उसके जवाब बुलेटिन में पोर्शन में अगर आप पढ़े होंगे तो वहाँ पर मिलता है. एक पहला जवाब है कि there hasn't been enough of prayer. जितना प्रार्थना हम लोगों को करना चाहिए उतना हम करते नहीं हैं. और दूसरा जो जवाब है वो है कि जो हम प्रार्थना करते हैं पूरे दिल से नहीं करते हैं. The prayer is not of quality, it's not of genuine heart. जैसा करना चाहिए वैसा नहीं करते हैं, लेकिन एक ड्यूटी समझकर हम प्रार्थना को करते हैं. और कई मर्तबा में मेरे ख्याल से ये सही है. आप लोग सहमत हैं? We don't pray enough and we don't pray with a genuine heart. आप लोग सब सहमत हैं कि कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? सब सहमत है? हाथ उठाना प्लीज. सब सहमत है? प्रभु की जय. मैंने कहा कि मैं कुछ अलग से करना चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी हम लोग कुछ सुनते हैं बट हम लोग करते नहीं हैं. और प्रार्थना एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में आप कितनों भी सुन लें, लेकिन कुछ करना पड़ेगा. इट इज़ अ प्रैक्टिस, वी मस्ट डू इट. खाली सीखना नहीं है, उसके बारे में हम लोग को करना है. और
कितने समय हम नहीं करते हैं. मे बी आई एम गिल्टी ऑफ इट टू, दैट वी डू नॉट प्रे एज मच एज वी शुड, एंड वी डू नॉट प्रे with quality, we do not pray with a genuine heart, we do not pray with all our hearts for things that we should be praying for. जितने भी चीज़ हम लोगों को प्रार्थना करना है, शायद हम उतना प्रार्थना नहीं करते हैं. तो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हम अपना व्यक्तिगत जीवन को जांच कर देखें कि कितना समय हम बिताते हैं प्रार्थना में. How much time are we spending on that telephone line? मैंने पूछूंगा आपसे, लेकिन आप अपने जीवन को जांच कर देखें. कुछ फिगर्स मैंने दिया आपको, आप इसमें कोई भी कैटेगरी में किस में आप फॉल होते हैं. हाफ आवर एक रोज में, 1 घंटा एक रोज में, 2 घंटा एक रोज में, कि 2 घंटा से ज़्यादा. कोई भी तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत प्रार्थना करते हैं. कौन ला कैटेगरी में आप फॉल होता है? खाली हाफ आवर में, कि 1 आवर में, कि 2 घंटा में, या 2 घंटा से ज़्यादा. एक रोज के बारे में मैं बात कर रहा हूँ. थोड़ी देर के लिए अगर मान लिया जाए पिछले सप्ताह इतवार को, लेट्स कंसीडर आ संडे, 1 डे ऑफ योर वीक. आप अपना कैलकुलेशन करना अपने, मैं नहीं पूछूंगा, लेकिन आप अपने लिए कैलकुलेशन करें. मैंने यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ लिखा है जो हम लोग करते हैं. हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना का समय, चर्च आना 2 घंटा, शायद टीवी देखते हैं इतवार को सांझ को 4 घंटा. ये मेरा नहीं है, मैं बता रहा हूँ खाली. शायद आप सोते हैं 8 घंटा, कुछ लोग 8 घंटा से ज़्यादा भी सोते हैं, या कम सोते हैं. शायद दिन भर मिलाकर 2 घंटा आप खाने में बिताते हैं, खाना को तैयार करने में बिताते हैं. घर का काम करते हैं कुछ घंटा, और भी जो एक्टिविटीज़ है वो सब करते हैं. अगर आप सिर्फ आधा घंटा एक रोज़ में प्रार्थना करते हैं तो 2% ऑफ योर डे यू हैव स्पेंट ऑन प्रेयर. अगर आपके लिए आधा घंटा बहुत ज़्यादा है प्रार्थना करने के लिए, तो यू हैव जस्ट स्पेंड 2% ऑफ योर डे ऑन प्रेयर. अगर आपने 1 घंटा आप प्रार्थना करते हैं, तो यू स्पेंड 4% ऑफ योर डे ऑन प्रेयर. इफ यू आर स्पेंडिंग 2 hours डेली, दैट मीन्स यू हैव स्पेंड 8% ऑफ योर डे ऑन प्रेयर. और अगर हम लोग वीकली देखेंगे इसको, एक सप्ताह में 168 आवर्स रहता है, और आप देख सकते हैं कि कितना घंटा आप प्रार्थना करते हैं. अगर आधा घंटा एक रोज, तो 3 और आधा घंटा आप हफ्ता में प्रार्थना करते हैं. अगर आधा घंटा से कम है तो बहुत ही कम है. 1 घंटा तो सिर्फ 7 घंटा आप हफ्ता में प्रार्थना करते हैं. तो आप देख सकते हैं जहाँ पर भी आप फॉल हो रहे हैं, कोई भी कैटेगरी में आप है, कितना कम हम प्रार्थना करते हैं. और इसी एक कारण है कि क्यों चीज़ होता नहीं है जो जिसको हम चाहते हैं. दैट्स व्हाई प्रेयर इज नॉट एज इफेक्टिव और इज चेंजिंग थिंग्स दैट वी वांट टू चेंज, बिकॉज वी आर नॉट प्रेइंग इनफ. प्रेज द लॉर्ड. अपने आप को हम जांच कर देखें थोड़ी देर के लिए प्यारे लोग, किस जगह पर आप खड़े हुए हैं, कितने समय आप बिताते हैं प्रार्थना में. फिर दूसरा जो मैंने पॉइंट बताया था कि हमारा जो प्रार्थना है वो पूरे दिल से हम नहीं करते हैं. एक ड्यूटी बन जाता है कि करना है तो करेंगे, सुबह उठ को करना है प्रार्थना, जल्दी से कर और सब काम करने लगते हैं. भोजन से पहले प्रार्थना करना है तो जल्दी से कर लेते हैं भोजन के लिए, क्योंकि वो एक प्रैक्टिस हो गया है, एक ड्यूटी बन गया है कि इतना समय इसके लिए मैं प्रार्थना कर, जैसे कर लेगा एक चीज़ हो गया, आज का टिक, प्रार्थना डन. लेकिन परमेश्वर कहता है कि प्रार्थना उस तरह की नहीं है. परमेश्वर, हम परमेश्वर से बात करते हैं एक दोस्त की तरह. और many times our prayers are very selfish. खुदगर्ज की प्रार्थना हम करते हैं. मी, प्रभु मेरे जीवन में ऐसा हो रहा है, प्रभु मुझको ये ज़रूरत है, प्रभु मेरे जीवन में तूने ऐसा किया. अब अगर आप वो आधा घंटा को ले लें अपने जीवन में, अगर मान लो आप आधा घंटा प्रार्थना करते हैं, उस आधा घंटा में से कितना समय आप बिताते हैं अपने लिए प्रार्थना करने के लिए? From that half an hour, if you're praying for half an hour daily, can you give a time of how much time you spend praying for yourself only? The things that involves you, the people which are around you, जितने लोग आपके परिवार में हैं, आपसे जिससे प्रेम करते हैं, आपके चीज़ों के लिए, आपके आमदनी के लिए, आपके घर के लिए, आपके प्रोटेक्शन के लिए, कितना चीज़ हम अपने लिए प्रार्थना करते हैं? आप जांच कर देखिए अपने आप को.
तो ये दो कारण है जो बुलेटिन में बाइबल स्टडी उसमें दिया गया था कि इस कारण से हम लोग नहीं देखते हैं जो चीज़ हम लोग देखना चाहते हैं कि वाई इज गॉड नॉट bringing greater change when we are praying. And there's two answers. Number one, we are not praying enough. And number two, our prayer is not of genuine heart. It is a selfish prayer most of the time. It is done out of a sense of duty. ये दो कारण है कि हमारा जो प्रार्थना है उसका जवाब नहीं मिलता है। तो आज थोड़ी देर के लिए मैं आपको ले जाना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ जिसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना चाहिए या कैसे हम लोगों को प्रार्थना करना है। शायद आप बोलेंगे मैं नहीं जानता हूँ कि कैसे मैं 10 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना करूं, मैं नहीं जानता हूं कैसे मैं 15 मिनट से ज़्यादा प्रार्थना करूं, मैं नहीं जानता हूं कैसे मैं लंबी, मैं नहीं कहता आप लंबी प्रार्थना करें, लेकिन आप प्रार्थना करते रहें। आप दिन भर में 10 मिनट जगह जगह भी प्रार्थना करेंगे, दिन भर का प्रार्थना आपका ज़्यादा हो जाएगा। मेरे ख्याल से कई लोग ऐसे हैं, मैं भी हूँ, कि कभी कभी हम लोग सोचते हैं कि कितना और मैं प्रार्थना करूँ, किस चीज़ के लिए और मैं प्रार्थना करूँ। और आपको मैं मदद करना चाहता हूँ दिखाने के लिए कि क्या क्या चीज़ों के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। और 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 to 18 में कहता है सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, कंटिन्यूअसली प्रे स्टेडफास्टली, हर बात में धन्यवाद करो क्योंकि तुम्हारे लिए यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इट इज़ इन गॉड्स विल दैट वी प्रे कंटिन्यूअली, निरंतर प्रार्थना करें, यही परमेश्वर की इच्छा है। धन्यवाद करें हर एक बात के लिए, यही परमेश्वर की इच्छा है। प्रभु की जय, प्रभु की जय, हालेलुया। पहला चीज़ जिसके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है, या पहला चीज़ जो हमारी प्रार्थना में होना चाहिए वो है उसकी प्रशंसा करें। वी मस्ट प्रेज हिम। सबसे बड़ा चीज़ इससे मिलता है, आपको आनंद मिलेगा जब परमेश्वर की आप महिमा करते हैं। इट विल ब्रिंग ग्लैडनेस इन योर हार्ट व्हेन यू प्रेज गॉड। अगर आप अपने बाइबल आपके पास है तो आप खोल ले साम्स चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर है साम्स का 150, उसका लास्ट वर्स। और आप जानते हैं कि साम्स में परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा की वचन लिखा हुआ है। इट्स फुल ऑफ प्रेजेस टू गॉड। और हम देखेंगे क्या आखिरी जो अध्याय है और आखिरी जो वर्स है वो क्या कहता है। साम्स 150 एंड मेरे ख्याल से वर्स 6 जो आखिरी वर्स है वो कहता है कि जितने प्राणी हैं सब यहोवा की स्तुति करें, यहोवा की स्तुति करें। प्रभु की जय। ये परमेश्वर की इच्छा है हमारा, ये हम लोगों को करना है कि जब भी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर की स्तुति करें। कितना चीज़ है परमेश्वर को महिमा करने के लिए। उसकी वो कौन है उसको हम महिमा कर सकते हैं, क्या उसने किया उसके लिए उसको महिमा कर सकते हैं, उसकी बनाई हुई चीज़ों को देखकर हम उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके प्यार के लिए उसकी महिमा कर सकते हैं, वो पवित्र है उसके लिए उसकी महिमा कर सकते हैं, उसके वचन के लिए उसकी महिमा कर सकते हैं। हम लोग वो गीत गाते हैं, प्रभु महान विचारों कार्य तेरी, आगे क्या है, कितने अद्भुत जो तूने। प्लीज मेरे साथ में आप बोलें, फिर से शुरू करेंगे। प्रभु महान विचारों कार्य तेरी, कितने अद्भुत जो तूने बनाई, देखूं तारे सुनूं गर्जन भयंकर, सामर तेरी सारी भूमंडल पर। प्रभु की जय। आप ये शब्द कहते हैं, आप प्रशंसा करते हैं प्रभु को, प्रभु की महिमा को करते हैं। आगे गीत कहता है, वन के बीच में तारे मध्य उतरूं, मधुर संगीत में चिड़ियों का सुनूं, पहाड़ विशाल से जब मैं नीचे देखूं, झरते बहते लगती शीतल वायु। प्रभु की जय। बहुत ही सुंदर तरीका से गीत में लिखा गया है। एक एक चीज़ को जब हम देखते हैं बाहर, एक चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा करें क्योंकि परमेश्वर ने उसको बनाया। रात्रि को जब सर उठाकर बादल में देखते हैं, ऊपर देखते हैं, आसमान में चांद को देखते हैं, सितारों को देखते हैं, परमेश्वर की प्रशंसा को करें। जब हवा लगती है, कल दिन में रात्रि को बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी, मैं नहीं जानता आपके घर पर चल रही थी कि नहीं, लेकिन हमारी ओर चल रही थी, उसके लिए परमेश्वर की महिमा करें। प्रभु की जय। खोजना नहीं पड़ेगा किस चीज़ों को लिए परमेश्वर की महिमा और स्तुति करना है, सब बगल दिख रहा है परमेश्वर की जो बनाई हुई चीज़ है, परमेश्वर की महिमा है। तो ये पहला चीज़ हम लोगों को परमेश्वर की महिमा करना है। अगर आपको कड़ा लगता है खोजने के लिए किस बातों के लिए परमेश्वर की महिमा करें, आप पूरे भजन संगीता को पढ़ लें। एक एक भजन संगीता में आपको मिलेगा बार बार परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा, आप उसको पढ़ सकते हैं। एक दो मैं पढ़ता हूँ आपके लिए।
Psalms 139 verses 13 to 14 इंग्लिश में पढ़ता हूँ. Because your love is better than life, my lips will glorify you. I will praise you as long as I live, and in your name I will lift up my hands. Psalms 71 verse 8 is saying, my mouth is filled with your praise, declaring your splendor all day long. बार बार भजन संगीता में आप देख सकते हैं परमेश्वर की महिमा और स्तुति के बातें, और आप इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा और स्तुति कर सकते हैं. पॉइंट नंबर 2, क्या हमारी प्रार्थना में होना चाहिए? धन्यवाद. हमारी प्रार्थना में धन्यवाद होना बहुत ही जरूरत है. आपको जब कोई थैंक यू बोलता है, धन्यवाद बोलता है, आपको अच्छा लगता है? मान लो आप कोई के लिए बहुत ही महंगा तोहफा खरीदा या बहुत ही मेहनत से पैसा बटोर कर किसी के लिए कुछ खरीदा और आपको थैंक यू मिला, आपको अच्छा लगेगा. सही बात है कि नहीं? अगर वो व्यक्ति ने धन्यवाद नहीं कहा तो आपको खराब लगेगा. सही बात है कि नहीं? आपने किसी के लिए दिन भर मेहनत किया, किसी के घर पर जाकर उसको मदद किया, दिन भर पसीना गिराया, लेकिन आने के समय वो व्यक्ति ने आपको धन्यवाद ही नहीं कहा, आपको खराब लगेगा कि नहीं? जब कोई धन्यवाद कहता है, जो करता है उसके लिए उसको अच्छा लगता है, भला लगता है. जस्ट इमेजिन व्हाट गॉड हैज डन फॉर अस. क्या परमेश्वर ने हमारे लिए किया. और जब हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर की महिमा होता है. प्रभु की जय. उसको अच्छा लगता है. धन्यवाद नहीं करते हैं तो हम लोग अपना कार्य नहीं करते हैं. वी आर नॉट गिविंग ड्यू अकॉर्ड टू व्हाट हैज बीन डन फॉर अस. वी आर नॉट थैंकिंग हिम फॉर व्हाट ही हैज डन. तो धन्यवाद देना बहुत ही ज़रूरत है. थेसलोनियंस 5:16-18 में हम लोगों ने पढ़ा, हर बात में धन्यवाद करो परमेश्वर को. अच्छा चीज़ों में भी, गड़बड़ियाँ भी हो रहा है उसमें भी परमेश्वर को धन्यवाद को करो. मैंने वहाँ पर लिखा है हम धन्यवाद करें. आज हम लोग सुबह उठे सोकर, कई एक लोग हजारों की संख्या में आज सुबह वो लोग सोकर नहीं उठे, मर गए, चले गए. बट वी वोक अप दिस मॉर्निंग, वी आर अलाइव, वी मस्ट थैंक गॉड फॉर दैट. उसके प्यार के लिए धन्यवाद करें. उसके जो क्षमा किया हमारे पापों को, उसके लिए धन्यवाद करें. उसके जो प्रोटेक्शन है हमारे जीवन में, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें. हमारी अच्छी जो तंदुरुस्ती है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें. हमारे परिवार के लोग, परिवार का जो रिश्ता है, दोस्त है, उनके लिए धन्यवाद दें. हमारे जो घर है, कपड़े पहन रहे हैं, हर एक चीज़ मिलता है, सौदा पानी घर पर है, काम है, आमदनी है, काम में जो लोग अच्छे हमारे साथ में हैं उनके लिए धन्यवाद करें. कितना ज़्यादा चीज़ है. प्रभु की जय. आप जोड़ सकते हैं जितना भी आप चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए कितना ज़्यादा चीज़ है हमारे पास. अगर आप जोड़ेंगे, ये इतना काम आप करेंगे अगर सिर्फ अपने प्रार्थना में रोज, आधा घंटा से ज़्यादा हो जाएगा मेरे ख्याल से. If we are just praying for half an hour in a day, just imagine if we start thanking God for what He has done and praising Him, our prayer time will increase. अगर हम शुरू कर दे परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए और उसकी प्रशंसा करने के लिए, हमारा जो प्रार्थना का समय है वो बढ़ते जाएगा. प्रभु की जय. प्रभु की जय. मैंने कहा था कि ये प्रैक्टिस, प्रेयर इज ऑल अबाउट डूइंग थिंग्स. इट्स अ एक्ट. हम लोगों को करना बहुत ज़रूरत है, सिर्फ सीखना नहीं है. तो इसीलिए मैं आग्रह करता हूँ जितने भी लोग हैं आप खड़े हो जाए, अगर आप खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए. हालेलुया. 2 चीज़ हम लोगों ने देखा, प्रशंसा करना परमेश्वर को और धन्यवाद देना. प्रशंसा जब हम करते हैं तो जो चीज़ को देखकर, जो चीज़ है हमारे पास, उसको हम जो बनाने वाला को महिमा देते हैं. और धन्यवाद जब करते हैं तो धन्यवाद देते हैं जो चीज़ उसने किया और दिया उसके लिए. ये 2 चीज़ें जिसको हम कर सकते हैं. और जैसे मैंने कहा, प्रशंसा है जब हम प्रभु की बड़ाई करते हैं, और धन्यवाद है जब हम उसको धन्यवाद कहते हैं कि उसने क्या किया हमारे जीवन में. तो मैं आग्रह करता हूँ आज थोड़ी देर के लिए, शायद अपने जीवन में आप ये बहुत नहीं करते हैं, अभी तक नहीं जानते थे कि ये भी प्रार्थना में करना चाहिए. कैन वी डू इट दिस मॉर्निंग राइट हियर इन दिस सर्विस? क्या हम कर सकते हैं इस समय यही सभा में? मैं जानता हूँ ये प्रचार का समय है, लेकिन इसमें भी हम परमेश्वर की महिमा और आराधना कर सकते हैं. प्रभु की जय. क्यों ना सभी लोग अपने हाथ उठा ले थोड़ी देर के लिए. आप अपने आवाज़ को उठाएं, आप अपने मुख से अंगीकार करें. लेट्स जस्ट थैंक गॉड, लेट्स जस्ट प्रेज हिम फॉर हु ही इज.
क्यों ना परमेश्वर की महिमा करें, उसकी आराधना करें, उसको कहे कि क्या सुंदरता से तूने इस पृथ्वी को बनाया। जो चीज़ आप अपनी आँख से देखते हैं उसके लिए प्रशंसा करें प्रभु को। जो आपके पास है, जो आप महसूस कर रहे हैं, उसको परमेश्वर को धन्यवाद को करें। हालेलुया, लेट्स जस्ट प्रेज गॉड एंड थैंक हिम, लेट्स जस्ट ग्लोरीफाई हिम एंड वर्शिप हिम दिस मॉर्निंग। क्यों ना उसकी महिमा आराधना को करें, प्रशंसा को करें। क्या चीज़ों को परमेश्वर ने रचा है, कितना महान परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य से भरा हुआ परमेश्वर है, कितना प्यार हम सभी से करता, कितना कुर्बानी उसने दिया हमारे लिए। हमारे दिन भर की रोटी वो देता है, हम लोगों को चंगाई देता है, हम लोगों को रोज़ सुबह जिलाता है, हम लोगों को आमदनी देता है। हमारे पास घर है, हमारे पास मकान है, हमारे पास कपड़े हैं, हमारे पास भोजन है, अच्छी तंदुरुस्ती है, बच्चे हैं, परिवार है, दोस्त है। कितनी चीज़ें हैं जिसको हम याद कर सकते हैं। क्यों ना उसकी महिमा करें। Oh, we worship you this morning, oh God. We thank you for the things that you have given to us. We thank you for your wonderful creation, oh God. We thank you, Lord, for how powerful and almighty you are. We thank you, oh God, for what you have done. We thank you for the great sacrifice that you have made on the cross. We thank you for your love, oh God. There's uncountable blessings in our lives that we can be grateful to you for. And today we give you praise and glory and honor. Hallelujah, Jesus. तेरी महिमा करते हैं प्रभु जी, तेरी प्रशंसा करते हैं, तेरी आराधना हम करते हैं। तू योग्य आज हर एक महिमा की। प्रभु हम लोगों को तू एक बोल्डनेस दे कि हम लोग तेरी महिमा और प्रशंसा कर सकते हैं। प्रभु हर एक शर्म को हटा दे कि आवाज़ उठाकर हम तेरी महिमा कर सकते हैं। कोई भी डर नहीं रहेगा। मदद को कर कि प्रभु हम आवाज़ उठाएं और तेरी प्रशंसा और महिमा करें। मदद को कर कि हम प्रार्थना में और भी समय बिताए प्रभु जी, ताकि तेरे नाम की महिमा और प्रशंसा हो। हालेलुया जीसस, वी प्रेज यू गॉड, वी प्रेज यू गॉड, वी प्रेज यू गॉड। प्रभु तेरी महिमा आराधना प्रशंसा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद तेरा, जो सृष्टि को तूने रचा, धन्यवाद जो चीज़ों को तूने बनाया। धन्यवाद प्रभु जी कि हर एक चीज़ जो हम देखते हैं अपने आसपास में, वो सब तेरी ही रचना है, तेरी इच्छा के द्वारा बनाया गया। तेरी सामर्थ को दिखाता है प्रभु जी, ओ तेरी महिमा को दिखाता है। आज हम तुझको धन्यवाद करते हैं, तेरी प्रशंसा को करते हैं। धन्यवाद कि हर एक चीज़ जो तूने हम लोगों को दिया, हमारी ज़रूरतों को पूरा किया, उसके लिए धन्यवाद। ये जीवन के लिए धन्यवाद, और तेरे पुत्र यीशु के लिए धन्यवाद। वो माफ़ी जो मिला क्रूस पर लहू बहाने के लिए, उसके लिए धन्यवाद, और तेरे प्यार के लिए धन्यवाद। प्रभु सभी के ऊपर तेरा आशीष बना रहे। जैसे सभा में आगे को जाएंगे प्रभु, तू मदद को कर कि हम एक प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए और प्रार्थना करने वाले गिरजाघर बन जाए। प्रभु तेरी इच्छा इस भवन में आज पूरी हो, हमारे बीच में पूरी। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। क्यों ना परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हालेलुया, धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। मेरा प्रचार यहाँ नहीं खत्म हुआ, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम लोग कुछ सुनते हमारा जो मेमोरी है वो उतना ज़्यादा नहीं रहता है ना। जो कंप्यूटर है वो स्टोर कर लेता है हर एक चीज़ को, लेकिन कभी कभी बिगड़ जाता है। लेकिन हमारा ये जो याद करने वाली जो ब्रेन है हमारा, कभी कभी हम भूल जाते हैं। और इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम एक एक चीज़ को सीखेंगे, परमेश्वर की प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा को करेंगे। ठीक है, हालेलुया, प्रभु की जय, प्रेज द लॉर्ड। अब हम देखेंगे कि क्या चीज़ों के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। जो रिक्वेस्ट रहता है हमारा, निवेदन रहता है परमेश्वर से। मैंने कहा कि कई समय हमारा जो प्रार्थना है वो बहुत ही खुदगर्ज हो जाता है। हम लोग सिर्फ मांगते ही रहते हैं। कई मरतबा ऐसा भी होता है कि जब मुसीबत और तकलीफ आपको दबाता है तब प्रार्थना का समय आपका बढ़ जाता है। लेकिन जब हमारी जीवन में खुशहाली रहता है, सब कुछ रहता है, तो प्रार्थना का समय कम हो जाता है। ऐसा होता है ना। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हर वक्त परमेश्वर की प्रार्थना में लगे रहना है, परमेश्वर की महिमा करते रहना है। किस चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है? अपने देश के लिए। पिछले सप्ताह हम लोगों ने फिजी डे को सेलिब्रेट किया, अपने देश के लिए प्रार्थना किया। लेकिन हर एक रोज़ हम कोशिश करें अपने देश के लिए प्रार्थना करने के लिए, और अपने गिरजाघर के लिए प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर का जो काम हो रहा है उसके लिए प्रार्थना करने के लिए। अपना जो देश के अगुवे लोग हैं, अपना जो हमारे इस देश का प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, मिनिस्टर्स है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, जितने भी हेड्स ऑफ बॉडीज़ है, ऑर्गेनाइजेशंस है, सभी के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर
उनको बुद्धि ज्ञान समझ से भरे, ताकि परमेश्वर का जो इच्छा है और चैन और अमन हमारे देश में बना रहे। प्रभु की जय। 1 Timothy chapter 2 verses 1 to 3 में Paul is saying, therefore I exhort first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we may lead a quiet and peaceful life in all goodness and reverence. प्रभु की जय। बाइबल हम लोगों को आदेश देता है कि अपने अगुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। किंग्स एंड ऑल दोज इन अथॉरिटी, अपने देश के अगुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। फिर अपने गिरजाघर के अगुए लोगों के लिए प्रार्थना करें। कितना समय आप बिताते हैं हमारे पादरी के लिए प्रार्थना करने के लिए, बोर्ड ऑफ डिकन्स के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो डोटा चर्च है उनके पादरियों लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो एरिया मिनिस्टर्स है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स है उनके लिए प्रार्थना करने के लिए, जो कमेटी मेंबर्स है। आप देख सकते हैं लिस्ट बड़ा बड़ा है ना, सही बात है कि नहीं? आधा घंटा में नहीं फिट हुई। इफ वी स्टार्ट डूइंग ऑल दीज थिंग्स, हम लोग की जो प्रेयर लाइफ है वो और भी बड़ी, और भी समय हम बिता गए परमेश्वर के बीच में। कई लोग ऐसा होता है, हमारे गिरजाघर में नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है कि कंप्लेन ज़्यादा करते हैं लेकिन प्रार्थना कम करते हैं। मतलब कुछ गड़बड़ियाँ देखेंगे, उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उसके लिए प्रार्थना नहीं करेंगे। और यहीं पर हम गिर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्रार्थना करना है अपने अगुए लोगों के लिए, अपने गिरजाघर के अगुए लोगों के लिए और देश के अगुए लोगों के लिए। जो भी मिनिस्ट्रीज में, चर्च में आप इन्वॉल्व है, मान लो मेंस मिनिस्ट्री, WMs, अशरिंग, संडे स्कूल, इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करें। अगर नहीं है कोई भी डिपार्टमेंट में या मिनिस्ट्री में, तो कुछ करें और किसी चीज़ में जुड़ जाए, ताकि आप परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। लोकल और वर्ल्ड मिशंस के लिए प्रार्थना करें। बाइबल में जो हम कहते हैं सुसमाचार प्रचार करना, शुरुआत से अंत तक आप परमेश्वर की इच्छा यही है कि हम लोग जो है परमेश्वर का जो सुसमाचार है उसको औरों तक पहुंचाए। पिछले सप्ताह जो हमारे मेंस मिनिस्ट्री वो गए थे टूआ पर, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन ये हम लोगों को करना है हर दिन, जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे इस इलाका में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जाए और पूरे देश में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया जाए। प्रभु की जय। बाइबल कहता है कि हम प्रार्थना करें कि कटनी का समय जो है वो निकट है, परमेश्वर लोगों को भेजे कि वो जाकर कटनी का काम करें। प्रे because the harvest is ready and plentiful, that God will send workers into the harvest field. Praise the Lord. Praise the Lord. Pray. हम लोगों को प्रार्थना करना है। और भी जो मसीह लोग हैं उनके लिए भी प्रार्थना करना है। इस देश में, दुनिया भर में जितने भी मसीह लोग हैं उनके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। कई एक मसीह लोग हैं जिनको सताया जाता है दुनिया भर में, कई एक देशों में, उनके लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। हम लोगों को ज़रूरत है। हमारे देश में बहुत ही अच्छा है, अमन और चैन है। यहाँ पर हम परमेश्वर के नाम कहीं पर भी ले सकते हैं, कहीं पर भी खड़ा होकर प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन कई एक देश में लोगों को मारा जाता है, सताया जाता है, उनका घर जला दिया जाता है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। हमारा ये काम है कि हम प्रार्थना करें उन लोगों के लिए। प्रेज द लॉर्ड। वी मस्ट प्रे फॉर दोज क्रिश्चियंस हु आर बीइंग परसिक्यूटेड ऑल अराउंड द वर्ल्ड। फिर और क्या चीज़ के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है? प्रार्थना करना है जो लोग हमारे जीवन में है उनके लिए। प्रेज द लॉर्ड। देश के लिए प्रार्थना करना है, गिरजाघर के अगुए लोगों के लिए प्रार्थना करना है, मिशन के लिए प्रार्थना करना है, और भी मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करना है। साथ साथ में और भी जो लोग हमारे जीवन में उनके लिए भी प्रार्थना करना है। ये शायद सबसे ईजी है क्योंकि हम लोग करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसके लिए मेरे ख्याल से ये सब लोग करते हैं क्योंकि अपने प्रार्थना में आप इन लोगों से प्रेम करते हैं, आप परमेश्वर की रक्षा उनके जीवन में चाहते हैं, उनकी भलाई के लिए आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो बहुत ही ईजी है, हम लोग सब करते हैं। अपने पति या पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, भाई बहन के लिए, दोस्त के लिए, अपने नौकरी के स्थान के लोगों के लिए, अपने आस पड़ोस के लोगों के लिए, इन सब लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत ही अच्छा करते रहे। अगर नहीं करते होंगे अभी तक तो करें प्लीज़, अपने इन सब लोगों के लिए। बहुत ही खास बात है कि वी मस्ट प्रे फॉर पीपल देयर आर इन आवर लाइव्स। फिर हम देखते हैं कि और भी लोगों के लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। वी मस्ट प्रे फॉर अदर्स। दुनिया में कई एक लोग हैं जो मुसीबत और तकलीफ से होकर गुजरते हैं। इस समय बहुत ही कठिन समय है उनके जीवन में। कई एक लोग हैं जो बीमार हैं, कई एक लोग हैं जो भूखे सोते हैं, कई एक लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, कई एक लोग हैं जो बंदगी में हैं, कई एक लोग हैं जो प्रिजन में है, कई एक लोग हैं जो टूटे हुए हैं, कई एक लोग हैं जो अकेलापन महसूस करते हैं, कई एक लोग हैं जो निराश है,
कई एक लोग हैं जो जिनके पास कोई भी आशा नहीं है, कई एक लोग हैं जो बेबस महसूस करते हैं, अपने जीवन में बेबसी का सामना कर रहे हैं। कई एक लोग अभी खासकर इस समय इस दुनिया में जिनके पास कोई भी काम नहीं है, दे आर विदाउट जॉब। कई एक लोग हैं जो डिप्रेशन, ये नया शब्द नहीं है लेकिन बहुत ही कॉमन है, अभी हो गया है दुनिया में, सभी तरफ आप सुनते हैं डिप्रेशन डिप्रेशन डिप्रेशन। लेकिन ये बात भी सही है कि कई एक लोग डिप्रेशन में शैतान की ओर से आता है, जब वो इंसान को दिखाता है कि उसका कोई लायक नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने हर एक को अपने स्वरूप में बनाया। प्रभु की जय। हम लोग को प्रार्थना करना है कि ये सब लोग जो मुसीबत से होकर जाते हैं, तकलीफ में होकर जाते हैं इस दुनिया में, कि उनको छुटकारा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। सो वी मस्ट प्रे फॉर पीपल हु आर इन आवर लाइफ। जो लोग हमारे जीवन में, उनके लिए प्रार्थना करना ज़रूरत है। और जो लोग इस दुनिया में हैं, संसार में हैं, हमारे इलाके में हैं, जो मुसीबत से होकर गुजरते हैं, उनके लिए हम लोगों को प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रभु की जय। अगर भूल जाएंगे तो फिर मैं याद दिलाता हूँ, अपने प्रिय लोगों के लिए, अपने अगुए लोगों के लिए, परमेश्वर के काम के लिए, कि लोग में दुनिया में परमेश्वर का जो वचन है वो प्रचार किया जाए। और भी लोगों के लिए हम प्रार्थना करें, मसीह विश्वासियों के लिए प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप भूले नहीं, अंत में हम लोग इन सब चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे। और जो आखिरी बात मैं आज बताना चाहता हूँ वो है कि अपने आप के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रे फॉर योरसेल्फ। ये भी एक चीज़ है जो हम लोग करते हैं, लेकिन शायद सिर्फ निवेदन ही करते हैं अपने भलाई के लिए। प्रभु मुझको ये ज़रूरत है, मुझको सामर्थ को देना, मुझको मेरे कमाई में बढ़ंती को देना, मेरे घर में बढ़ंती को देना। इस सब चीज़ के लिए प्रार्थना करना बहुत ही अच्छा है, लेकिन सबसे पहले हम लोगों को माफ़ी मांगना है प्रभु से। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ कर देते हैं अपने जीवन में, जाने अनजाने। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही सिखाया, हम लोगों को माफ़ी मांगना बहुत ही ज़रूरत है। पिछले महीना हम लोगों ने इसके ऊपर बात किया बहुत ही ज़्यादा। क्षमा मांगना बहुत ही खास बात है। और जब भी हम प्रार्थना करते हैं, हम क्षमा मांगे प्रभु से, और औरों को भी क्षमा करें जैसा प्रभु का इच्छा है। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम लोगों को एक शुद्ध दिल को दें, जिसमें पाप नहीं रहे, जिसमें कोई खराब चीज़ नहीं रहे। Psalms 51 verse 10 में कहता है, क्रिएट इन मी अ क्लीन हार्ट ओ गॉड एंड रिन्यू अ राइट स्पिरिट विद इन मी। भजन संगीता लिखने वाला परमेश्वर से विनती करता है कि प्रभु मेरे दिल को तू साफ करे, और जो सही आत्मा है उसको मेरे दिल में भरे। वी शुड प्रे दिस एवरी डे। हर रोज़ हम लोग को प्रार्थना करना है दैट गॉड गिव अस अ प्योर हार्ट। हम लोग प्रार्थना करें कि अच्छा जो स्वास्थ्य प्रभु हम लोगों को दें। प्रार्थना करें कि हर एक ज़रूरतों को पूरा करें। लंबी जीवन, ये भी हर एक लोग मांगते होंगे कि प्रभु मुझको लंबी जीवन दें, कि प्रभु मेरा रक्षा को करें। एंड वी शुड प्रे फॉर बोल्डनेस, कि हम लोगों के सामने खड़ा होकर प्रभु के जो वचन है उसको बांट सकें। हम लोगों के सामने खड़ा होकर प्रभु का जो अच्छाई है हमारे जीवन में उसको हम बता सकें, प्रार्थना कर सके, गीत को गा सके, परमेश्वर के लिए काम को कर सके। ये हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में करना बहुत ही ज़रूरत है। दैट गॉड विल गिव अस द बोल्डनेस टू बी अ विटनेस, टू बी लाइक हिम। क्योंकि ये साधारण बात नहीं है, मसीह जीवन व्यतीत करना बहुत ही कठिन है इस दुनिया में। और यही हमारी प्रार्थना होना चाहिए कि परमेश्वर हम लोगों को मदद करे। प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम लोगों को सामर्थ को दे, हर एक डर को हटाए हमारे जीवन में से, बुद्धि और समझ को दे। वी शुड प्रे फॉर मोर विजडम। प्रेज द लॉर्ड। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 5 में कहता है, इफ एनी ऑफ यू लैक्स विजडम लेट हिम आस्क ऑफ गॉड हु गिव्स टू ऑल लिबरली एंड विदाउट रिप्रोच एंड इट विल बी गिवन टू हिम। कि जो कोई के पास कुछ कम है बुद्धिमानी, तो परमेश्वर से प्रार्थना करे और वो ज़रूर से देगा आपको जो बुद्धि आपकी ज़रूरत है। अगर किसी चीज़ की चिंता है आपको, तो प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि चिड़ियों को देखो, भोजन परमेश्वर देता है। सही बात है कि नहीं? जो फूल है, पेड़ पौधे हैं, वो अपने ही उगते हैं फिर मर जाते हैं। किसी भी चीज़ के वो लोग चिंता नहीं करते हैं, तो क्यों हम मनुष्य जो है हम चिंता करते हैं? सिर्फ प्रार्थना करें और चिंता को प्रभु के हाथों में दे दें, और परमेश्वर पूरा करेगा। लेट अस नॉट वरी अबाउट एनीथिंग एंड कमिट इट टू द लॉर्ड। हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा विश्वास को बढ़ाए, ताकि जब भी कुछ हम सामना करें हम जाने कि प्रभु हमारे साथ साथ में वो जवाब को देगा। हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम लोगों को
आत्मिक सामर्थ को भी दे, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, दैट वी may stand against everything that comes in our way. कि परमेश्वर हम लोगों को आत्मिक सामर्थ दे कि जब भी कोई मुसीबत आए, शैतान जब हमला को करे, वार को करे, हम खड़े होकर उसके सामना को कर सकें, क्योंकि प्रभु हमारे साथ में है। और हम प्रार्थना करें, बहुत ही खास चीज़ है कि परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है उसको हम पाएं। अगर आपने अभी तक नहीं पाया पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, तो व्यक्तिगत तौर से आप रोज इसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, आप मांगेंगे प्रभु देगा ये तोहफा आपको। और हम प्रार्थना करें कि प्रभु का जो इच्छा है वो पूरी हो जाए। ये जो आखिरी ला बोटी डंजा है, जैसे मैंने कहा कि हमारा जो प्रेयर अगर जेन्युइन हम नहीं करते हैं तो कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी आपने सीखा आज कि आपसे हम पूरे दिल से प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं आपको वार्न कर देता हूं, आपको ये करना बहुत ही जरूरत है कि परमेश्वर की पूरी इच्छा पूरी हो, लेकिन ये साधारण बात नहीं है, क्योंकि जो प्रभु का इच्छा है अगर आप मांगते हैं कि पूरा हो, जरूर से परमेश्वर पूरा करेगा। आपको शायद पूरा जिंदगी बदलना पड़ेगा प्रभु के लिए। प्रभु की जय। पूरे दिल से लेकिन प्रार्थना करना जरूरत है। आप प्रभु यीशु मसीह की ओर अगर हम देखेंगे, जब वो प्रार्थना कर रहा था क्रूस पर जाने से पहले, क्या हुआ? उसने क्या प्रार्थना किया प्रभु से, अपने पिता से? उसने कहा कि पिता अगर तेरी इच्छा में है तो ये जो मुसीबत मेरे और आने वाली है इसको हटा देना। इन इंग्लिश ही सेड, अब्बा फादर, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, टेक दिस कप फ्रॉम मी, येट नॉट व्हाट आई विल बट योर विल। वो जानता था कि उसके साथ में क्या होगा, वो जानता था कितना मुसीबत और तकलीफ और पीड़ा उसको सहना पड़ेगा, लेकिन जब उसने प्रार्थना को किया कि प्रभु ये जो मुसीबत आने वाला है इसको मेरे सामने से हटा दे, लेकिन उसने कहा मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है, पर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। और ये भी प्रार्थना करना बहुत ही जरूरत है कि प्रभु तेरी जो इच्छा है, योर विल, लेट इट हैपन इन आवर लाइव्स, एंड देन डोंट होल्ड बैक, प्लीज लेट गॉड कंप्लीट हिज विल इन योर लाइफ। मैं आशा करता हूं कि जिस बातों को आज हम लोगों ने देखा आपको मदद करेगा कि हम एक प्रार्थना करने वाले व्यक्ति बन सकें। प्रभु की जय। जितने भी लोग आधा घंटा से कम है प्रार्थना में हर एक रोज, इतना चीज के लिए अगर आप रोज प्रार्थना करेंगे, मैं आश्वासन देता हूं 1 घंटा से ज्यादा हो जाएगा आपका प्रार्थना का समय। अगर एक साथ में नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, आप दिन भर में समय निकाल कर परमेश्वर से व्यक्तिगत तौर से प्रार्थना को करें। इतनी चीज जो मैंने बताया ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ कुछ ही बातें को बताया है। आप वचन को पढ़ कर देख सकते हैं, सीख सकते हैं, और भी लोग से सीख सकते हैं क्या क्या चीज़ों के लिए प्रार्थना करना है। और परमेश्वर की अगुवाई से प्रार्थना, पवित्र आत्मा की अगुवाई से भी आप प्रार्थना कर सकते हैं। परमेश्वर ने जैसे कहा अपने वचन में कि जब हम पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना को करता है, वो भी मदद करेगा। प्रभु की जय। कैन वी बिकम अ पीपल ऑफ प्रेयर? कैन वी बिकम अ चर्च ऑफ प्रेयर? क्या हम बन सकते हैं प्रार्थना करने वाले लोग? क्या हम बन सकते हैं प्रार्थना करने वाला गिरजाघर? प्रभु की जय। हर एक इतवार को यहाँ से अनाउंसमेंट होता है, आज भी होगा। ट्यूसडे को प्रेयर डे है, लेकिन हम नहीं आ पाते हैं। शैतान को डांटना पड़ेगा प्यारे लोग अपने जीवन में से, क्योंकि एक एक चीज तो वो लेकर आएगा, थकाईपन, काम, कुछ और जो काम करना पड़ता है आपको, हर एक चीज आपके जीवन में लेकर आएगा, रोकेगा कि आप समय नहीं बिताए परमेश्वर की उपस्थिति में। क्योंकि वो जानता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं मसीह यीशु के नाम से, कुछ होगा। प्रभु की जय। शैतान के बंधने तोड़े जाएंगे, शैतान हारेगा, हम विजेता को पाएंगे, हमारे लोग विजेता को पाएंगे। परमेश्वर का जो वचन है वो प्रचार होगा, लोग चंगाई को पाएंगे, लोग छुटकारा को पाएंगे, और महिमा से हम सब भर जाएंगे। और इसीलिए वो नहीं चाहता कि हम प्रार्थना को करें और रुकावट को लेकर आता है। मेरे जीवन में भी ये लागू है, मैं सिर्फ यहाँ से प्रचार नहीं करता हूँ, लेकिन ये मेरे जीवन में भी लागू है कि हम लोग बहुत ही कम प्रार्थना करते हैं, और समय आया है कि हम कुछ बदलाव को लेकर आए। प्रभु की जय। ये पूरा महीना भर अगर हम वचन सुनते आएंगे लेकिन कुछ करेंगे नहीं, अपने जीवन में बदलाव को नहीं लेकर आएंगे, तो व्यर्थ हो गया हमारा समय। जो प्रचारक का जो समय बीता वचन तैयार करने के लिए, वो व्यर्थ हो जाता है। आपका समय जो बीता यहाँ पर बैठकर वचन सुनने के, वो भी व्यर्थ हो जाता है अगर हम कुछ करते नहीं अपने जीवन में। वी शुड मेक अ डिफरेंस इन आवर लाइव्स। प्रभु की जय। हालेलुया। क्यों ना हम सब खड़े हो जाए। मैंने कहा
जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि कुछ करना है, सिर्फ प्रार्थना के बारे में सुनना नहीं है, प्रार्थना करना बहुत ही ज़रूरत है। और हम लोगों ने परमेश्वर को प्रशंसा किया, हम लोगों ने परमेश्वर को धन्यवाद को दिया। अब प्रार्थना करना है हर एक हमारे संसार के, हमारे इस देश के अगुए लोगों के लिए, अपने गिरजाघर के अगुए लोगों के लिए। नाम याद है आपको तो नाम लेकर आप प्रार्थना करें। अगर हमारे देश के लीडर्स के नाम याद है तो नाम लेकर प्रार्थना करें। आप प्रार्थना करें और भी मसीह लोगों को के बारे में। कैन वी प्लीज गो बैक टू द स्लाइड वी आर टॉकिंग अबाउट प्रे फॉर द कंट्री एंड चर्च। फिर से हम रिफ्रेश कर ले क्या हम लोगों को प्रार्थना करना है अपने देश के अगुए लोगों के लिए, अपने गिरजाघर के अगुए लोगों के लिए, अपने गिरजाघर के लिए, जो भी कुछ हम काम करते हैं गिरजाघर में उसके लिए, मिशंस के लिए, कि परमेश्वर का जो वचन है वो प्रचार किया जाए हमारे इलाका में, पूरे देश में और पूरे संसार में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। और भी जो मसीह लोग हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें, जिसको जो मसीह लोग को सताए जाते हैं उनके लिए हम प्रार्थना करें। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जो हमारे जीवन में जो लोग हैं, मैं नहीं पढ़ूंगा ये लिस्ट, आप जानते हैं आपके जीवन में कौन कौन लोग हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, मोहब्बत को करते हैं, उनके लिए आप प्रार्थना करें। और भी लोग जो है जो मुसीबत और तकलीफ में इस पूरे दुनिया में, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और अपने आप के लिए भी प्रार्थना करें, माफ़ी को मांगे। अपने प्रार्थना में आप ये बात को कहें प्रभु से कि प्रभु मुझको एक पवित्र दिल को दे, क्रिएट इन मी अ प्योर हार्ट लॉर्ड। अच्छी स्वास्थ्य को दें, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा को दें, और जो परमेश्वर का इच्छा है वो पूरी है। प्रभु की जय। सब कुछ नहीं याद रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए 5 मिनट हम लेंगे। आप सब प्रार्थना करें, डराए नहीं, शर्माए नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर से बात करते हैं। वो हमारा पिता है, हमारा परमेश्वर है। कोई भी रुकावट नहीं होना चाहिए हमारे और परमेश्वर के बीच में। वो टेलीफोन लाइन है जो आप उसको डायल करें और घंटी को गिराएं, और प्रभु उधर से सुनता है, वो जवाब को देगा। तो क्यों ना अपने आवाज़ को उठाए, जो भी कुछ आपको याद आता है, जितने भी चीज़ हम लोगों ने आज सीखा उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया जीसस। हमारे देश के रक्षक को करें। अपने अगुए लोगों को हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। हमारे देश के प्रधान, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर्स, और भी जो मिनिस्टर्स है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, और भी जो अगुए लोग हैं हर एक ऑर्गेनाइजेशंस का, डिपार्टमेंट्स का, मिनिस्ट्रीज का, सभी के लिए आज हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तेरा जो बुद्धि ज्ञान समझ उनके जीवन में भर जाए। प्रभु जो तेरी इच्छा है वो इस देश में, हमारे बीच में पूरी हो, इन अगुए लोगों के द्वारा। उनके ऊपर तेरा अच्छा रहे, उनके परिवार में तेरा आशीष रहे, उनके घर में तेरा आशीष रहे। अच्छी तंदुरुस्ती को देना, अच्छी स्वास्थ्य को देना उन लोगों को। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अपने गिरजाघर के अगुए लोगों के लिए, अपने मुख्य पादरी के लिए, उनके पत्नी के लिए, प्रभु अपने सहायक पादरी, उनके पत्नी, उनके परिवार के लिए, कि प्रभु तेरा जो हाथ है उनके ऊपर बना रहे। प्रभु तू आशीष से भर, तू अपने महिमा से उनके जीवन को भर, तू सामर्थ को दे, अच्छी तंदुरुस्ती को दे, हर एक घटी कमी को तू पूरा करना, और भी प्यार, और भी सामर्थ, और भी अभिषेकता उनके जीवन में उंडेलना। प्रभु हम याद करते हैं अपने हर एक डोटा चर्चेस, उनके पादरियों लोगों के लिए, अगुवाई लोगों के लिए, अपने हर एक हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स के लिए, हर एक जो लाइफ ग्रुप मिनिस्टर्स है उनके लिए। प्रभु सभी के ऊपर तेरा हाथ बना रहे, तेरा अगुवाई रहे, और तेरा इच्छा उनके जीवन में पूरी हो। प्रभु धन्यवाद कि तूने अगुवाई को किया, आज्ञा को दिया कि हम औरों को जाकर तेरे बारे में बताएं। और आज हम प्रार्थना करते हैं कि तेरा जो वचन है वो सभी जगह पर प्रचार हो, लोग चाहे प्रभु उनके ऊपर तेरा दया आए, तेरा प्यार आए, वो भी जान सके कि तू यहोवा परमेश्वर है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं और भी मसीह लोग के लिए, जहाँ कहीं पर भी होंगे दुनिया भर में, प्रभु तेरा अगुवाई उनके जीवन में रहे, पवित्र आत्मा से भरना, सामर्थ को देना, हर एक घटी कमी को तो पूरा करना। वो लोग जिनको सताए जाते हैं तेरे नाम के लिए, प्रभु उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि तू आश्वासन को दो, धीरज को देना, बचा कर रखना, सही सलामत को रखना, कि वो जाने प्रभु जी कि तू उनके साथ साथ में है।
प्रभु अपने हर एक प्रिय लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आज जितने भी लोग यहाँ पर है, जिससे वो अपने आवाज़ उठाकर प्रार्थना करते हैं, अपने पति अपने पत्नी के लिए, अपने भाई अपने बहन के लिए, अपने माता अपने पिता के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने जो आसपास के लोग हैं उनके लिए प्रभु जी, तो उन सभी को तू अपने प्यार से भरना, अपने सामर्थ्य से रखना, बचा लेना प्रभु। अगर वो तुझको नहीं जानते कि वो तेरे राज में आए प्रभु। अभी लोग जो बीमार है, तकलीफ में, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे गिरजाघर से प्रभु जितने भी लोग बीमार है, तकलीफ में इस समय, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो लोग प्रभु इस समय अस्पताल में भर्ती है, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनके जीवन में चंगाई आए प्रभु। बहन एलिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं, बहन शम्मी के माँ के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि यीशु का जो सामर्थ्य वो उनके ऊपर आ जाए, शरीर में चंगाई आए प्रभु यीशु के नाम से। प्रभु शैतान और बीमारी के जो हर एक काम है उसको हम तोड़ते हैं और यही दुआ करते हैं कि प्रभु लोगों को विजेता मिले और तेरा जो नाम है उसके द्वारा चंगाई को मिले। और जो भी लोग प्रभु बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वो प्रभु तेरे नाम के द्वारा राहत को पाए। जो मुसीबत में है, अकेलापन महसूस कर रहे हैं, जिनके जीवन में तूफान चल रही है, अशांति है प्रभु जी, हर एक के ऊपर तेरा हाथ बना रहे। अब प्रभु आज हम सब मिलकर अपने लिए भी प्रार्थना करते हैं कि प्रभु तू हम लोगों को माफ कर दे, हर एक गुनाहों को माफ कर दे। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे दिलों को तू पाक और पवित्र कर दे प्रभु जी, कि कोई भी गड़बड़ियां नहीं रहे, कोई भी त्रुटियां नहीं रहे, और जिसमें तू आकर निवास कर सके तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा। प्रभु हर एक चीज को तू देना, सामर्थ को देना, सहायता को देना, अच्छी तंदुरुस्ती को देना, बचा कर रखना हम सभी को। और प्रभु सबसे ऊंचा, सबसे महान कि तेरा जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी हो जाए। जैसी तेरी मर्जी प्रभु जी वैसी पूरी हो जाए। प्रभु जी आज हम यही प्रार्थना करते हैं, जितने भी लोग आज यहाँ उपस्थित हैं जो तेरे वचन को सुना प्रभु, अपने जीवन में हम इसको ग्रहण को करें, एक प्रार्थना करने वाले लोग बन जाए, एक प्रार्थना करने वाला गिरजाघर बन जाए। प्रभु अगर 15 मिनट या आधा घंटा हम प्रार्थना करते हैं रोज, तो उसको हम बढ़ाएंगे। आज से कोशिश करेंगे कि एक दिन में उससे भी ज्यादा हम प्रार्थना में बिताएंगे, व्यक्तिगत तौर से, जिसके द्वारा प्रभु हम तेरे करीब आ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि प्रार्थना करने से बदलाव आता है, और प्रार्थना करने से प्रभु तू जो अपना काम है उसको करता है। प्रभु मदद को करना कि एक काम के ना ही इसको हम नहीं ले ले, लेकिन प्रभु पूरे दिल से तुझसे हम बातचीत को करें दिन भर, हर एक दिन अपने जीवन में। प्रभु तेरा वचन का आशीष हर एक के ऊपर बना रहे। इस प्रार्थना को मुक्तिदाता यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। धन्यवाद। आप सब बैठ सकते हैं। भाई सिलेश आता है आगे को सभा में आगे ले जाने के लिए। प्रभु की जय। खास सबक है हमारे लिए, प्रार्थना बिना कुछ नहीं है। जैसे मैंने कुछ हफ्ते पहले कहा था कि हम लोग जी धन्यवाद दो परमेश्वर को कि एक ऐसा चीज़ रखी से जो जिससे हम उससे बातचीत कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हमें पूरा मौका उठाकर उसको इस्तेमाल करना है, वो है प्रार्थना। प्रेज द लॉर्ड। खुश है आपको देखकर, धन्यवाद देते आप समय निकाल कर आए। हर एक जन को स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। किसी को पहला बार मुझे नाम नहीं मिला है, अगर आप आए हैं पहला बार तो अपने हाथ के लिए उठा देना, इन केस अगर हम मिस कर दिया आपको, कोई नहीं है तो फिर भी धन्यवाद आने के लिए। मैं सोचता हूँ आपके याद होगा कि लास्ट वीक जो हमारे मेंस मिनिस्ट्रीज कुछ मर्द यहाँ से बाउलेवू को गया था वीकेंड, और फ्राइडे इवनिंग को गया था। सैटरडे को हम वहाँ पर बाउलेवू एरिया में आउटरीच किए, घर घर गया यीशु मसीह के वचन लेकर, और रात को सभा हुआ और संडे को भी सभा हुआ। कुछ दिन बाद जब से जो लॉकडाउन था उसके बाद हम वहाँ पर सभा नहीं किए थे, लेकिन लास्ट संडे सभा शुरू हो गया और आज भी वहाँ पर होता है। तो कितने खड़े जजेस जो मेन गए थे, कुछ 5-6 मेन खड़े जाओ 1 2 3 4, किन्हीं उनको धन्यवाद दें। हमस्ता नहीं बैठना नहीं, आ जाओ यहाँ खड़ा है जाओ बिकॉज हम उनसे कहा कि कुछ शेयर करना,
लेकिन सब थोड़ा घबराते थे, बोले नहीं नहीं, सब कोई नहीं बोलेगा, एक दो जने खाली कुछ शेयर कर दे, आ जाओ अंकल दीप आप भी आ जाओ, शर्मा यहाँ साथ में खड़ा रहे तो उन लोग की थोड़ा सुम्मत रही, थोड़ा जो डर है वो हट जी। और आप देख लो ये लोग अपना, हम कुछ ना पैसा मांगा उनसे, ना कुछ अपने खर्चा में वे गए, यहाँ सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, सामने आ जाओ, वे घर घर गए और हमके नवा चीफ को क्या है, और सब अपना सेक्रीफाइस किया, और यीशु मसीह के वचन बावलीबू एरिया में घर घर को ले गया। तो हमें लगे यही 3 रहा जो नागरी भैया बात करें, कौन माय जाए पहले, छोटा से, बहुत टाइम नहीं है। मसीह की जय। हम परमेश्वर के धन्यवाद देता है कि मेरा पहला साल था इस मिशन टुआ में, इतना दिन से चेचा रहा बट कभी नहीं जा पाया, बट ये पहला साल। बट हमें सुख के जाते जाते शैतान रोके कोशिश करी, बट शैतान हारा हुआ है मसीह के आगे। हमारा काम पे हमारा स्टाफ के संगे कुछ प्रॉब्लम्स था, वो शेयर करता था। और ब्रदर एडी मेरी पत्नी को सब टाइम कॉल करे, भैया आवे कि नहीं, तो वो फ़ोन में कुछ बतावे कि पानी बरसे, तो एडी समझ जाए क्या हुआ। बट आई थैंक गॉड हम देर में पहुंचा, 10 बजे रात के, बट हम परमेश्वर के धन्यवाद देता है कि पहुंचा इस मिशन पे। और जो परमेश्वर के काम के लिए गया था वहाँ पर ट्रैक्स को बांटने के लिए, हमें विश्वास है कि उस चीज में उन्नति होगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद देता परमेश्वर के कि हम लोग गया टैक्स बाटे, ढेर हो रहा ग्रुप रहा, हम लोग खाली गया खाली 3 के घर पे खाली गया, 3 घर पे, एक घर पे गया खाली इनवाइट करा, और 2 घर पे और गया, फेस घर पे जो हम लोग गया, वहाँ पे आदमी जो रहा कौन बीमार रहा बहुत रोज से, 2 साल से, तो हम लोग गॉड के बारे में उसके शेयर करा, दोनों जन को जो शेयर करा, दोनों जन रोए, आदमी औरत, बिकॉज कि बहुत रोज से उन लोगों को जैसे बंधुआ रहा, बीमार रहा, और कोई नहीं चाहे उन लोग के से विजिट करे। हम धन्यवाद देता परमेश्वर के, हम लोग के से 2 घर हम लोग गया, और दोनों घर पे, एक घर पे लेडी रहा बीमार रहा, उसके स्ट्रोक मारिस रहा। धन्यवाद था परमेश्वर के, वहाँ भी हम लोग गया, परमेश्वर के वचन को शेयर किया, और परमेश्वर का चंगाई उन लोग के मिला। मसीह की जय। ये हमारा सेकंड ईयर रहा, और हम गॉड के थैंक करेगा। हम लोग यहाँ से जाए से पहले हम लोग के पादरी बतीसरा सीनियर पास्टर बतीसरा की हम लोग की किक स्टार्ट करेंगे चर्च। इसमें इट्स नॉट अबाउट द मैन, इट्स अबाउट द गॉड। जो चीज गहरा करे ये गॉड के विल रहा। हम लोग जाए से पहले हम लोग यहाँ प्लानिंग भय, प्रेयर भय, बहुत कुछ होता रहा। जाए से पहले हम कोई भी जगह कहीं भी जाता है पहले प्लानिंग करता तब सब चीज़ हुए। तो हम लोग पास सीनियर पास्टर के उड़ा कि हम लोग जाओ वहाँ पे, और हम लोग प्लानिंग करा, और हम लोग वहाँ पे गया। रुकावट रहा सबके, कोई ना कोई एक पीपल सकता है एक्सक्यूज़ बना दे, बट आई थैंक गॉड कि हम लोग के टीम में जो मेन लोग ने लोग एक्सक्यूज़ नहीं बनाई से, कुछ नहीं, दे डिडंट सी द वेदर, वो सब नहीं, दे जस्ट वेंट। हमारा उस दिन फेस्ट किया बाउली हो गया, एंड हमें मुझे अच्छा लगा कि हम लोग पास तक जो एम रहा कि गॉड की इच्छा वहाँ पे हो। वहाँ पे चेच की शर्ट्स हो गए है, चेच चले लगा है, और उसके संगे कौन जी भाई कि शैतान के कार्य सब बर्बाद हो गए। वहाँ पे शैतान जो चीज एम कैसा करे कि वो बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गए, और गॉड के कार्य वहाँ पे शुरू हो गए। एंड जैसे हम लोग आज हम लोग मैसेज सुना है कि प्रेयर प्लीज़ हम लोग सबको प्रेयर करी जाए ऑलवेज। हम अपन पर्सनल प्रार्थना में बाउलू को लिखाई जाए। हम लोग वहाँ पे अंकल नादन है और राकेश ब्रदर राकेश मनी है, ये लोग उसमें प्रेयर करना कि ये लोग गॉड के काम वहाँ पे कंटिन्यू करे सके अच्छा से। आमीन, थैंक यू। और कोई मैं बोले बोले इन शर्मा, ये लोग काम करेला आदमी लोग ने बोलेला नहीं, कमती बोले, स्पेशली अंकल दीप। ओके, किन्हें फिर से ताली बाय धन्यवाद दें इनको। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। आप बैठ सकते हैं। हम जानते हैं परमेश्वर, ये एक आध के वाइफ हमें कॉन्टेक्ट करी, बोले ये लोग बोले बदल के ऐसे, हम बोला ओके गुड गुड, प्रेज द लॉर्ड।
सो थैंक यू वेरी मच। आप प्रार्थना किए इनके लिए और सपोर्ट किए किसी तरह से। बावलेवू के लिए प्रार्थना करते रहे। वहाँ मेरे ख्याल से about 68 होम्स पर हम विजिट, 68 ना, आप बोले 68 बहुत कम थी है, नहीं काफ़ी दूर चल के गया हम, एक्चुअली मोटर संगे संगे गिरा, बट 68 होम्स कवर किए। और मेरे ख्याल से सिर्फ एक घर हमके थोड़ा डांटिस, बोले ट्रेसपास करता है, हमारा प्रॉपर्टी है, ट्रेसपास नहीं करो, बट सब घर में गए। और कई घर में जैसे भाई सुनील बोइस की, उनके कोई नहीं बचा है, सब उनके लड़कन पढ़ लिख के सब चल दी से, और बुढ़ा बुढ़िया घर में, खेत में जंगल है, कोई नहीं उनके बीमार पड़ा है। और ये मौका उठाकर ये आदमी ने उनके पास यीशु मसीह के वचन ले गया, उनके लिए प्रार्थना किया, तो हम जानते हैं वहाँ पर एक महान काम होगा और कई लोग यीशु मसीह के विश्वासी बनेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो आपके प्रार्थना में ज़रूर बावलेवू के लिए प्रार्थना करते रहे कि वहाँ परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म करेगा। सो थैंक यू वेरी मच। फ़ोटोज़ के लिए टाइम नहीं, मे बी नेक्स्ट वीक शायद हम फ़ोटोज़ कुछ दिखाएगा। और एक मे बी ब्लेसिंग था गॉड से कि मे बी नहीं, सच्चे बात, हाँ, कि पानी इतना बरसत रहा, बट जब हम निकले हाउस टू हाउस तो पानी रुक जाता, घाम निकल जाए, कड़ा घाम हो जाता। फिर हमारे से ऐसे भी हम एक घर पे पहुंच गए, बातचीत करके जैसे निकल जाता पानी बरस जाता, हम उनके और देर वहाँ रुकने पड़ता, और बात होता फिर पानी रुक जाता, फिर हम जाते हैं। बट परमेश्वर के धन्यवाद देते इसके लिए, और हम जानते हैं वहाँ आश्चर्यक्रम होगा। प्रेज द लॉर्ड। नेक्स्ट ट्रिप में और मेन को एक्सपेक्ट करते हैं जाने के लिए। जो सूचना है, हमारे दूसरा सभा 11 बजे अंग्रेजी सभा रहेगा, और शाम को 6 बजे जो हमारे प्रार्थना सभा रहेगा। और निमंत्रण है, आप सब समय निकाल कर आए और परमेश्वर के घर में उसके साथ में एक दूसरे के साथ में बिताएं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। जो वीकडे प्रोग्राम है, ट्यूसडे हम आप जानते हैं प्रार्थना सभा रहता है, और उसके बाद बाइबल स्टडी रहता है, 6 बजे से प्रार्थना शुरू होता है। और हम इस महीना सुनते हैं मैसेज, हमारे थीम में प्रार्थना, और आज आपके मैसेज सुने कि हम कितने कम समय बिताते हैं प्रार्थना में। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मौका है हमारे लिए प्रार्थना में भाग लेने के लिए। थर्सडे हमारे जो लाइव ग्रुप मीटिंग्स रहता है, आप बुलेटिन में देख लें, कुछ वहाँ एडिशन है। जो नंदेरा नेपानी नंदावा में भाई अमितेश चंद के घर पर है प्रार्थना सभा, और नरेरे मकोई नसोरी में भाई नित्या सिंह के घर पर है। और बाकी अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि क्या होता है। कभी कभी उनके देरी में इंफॉर्मेशन मिलता है तो बुलेटिन प्रिंट हो जाता है, तबे उनका नाम यहाँ नहीं रहता है, लेकिन अपने एरिया मिनिस्टर से चेक कर लेना कि इस हफ्ता प्रार्थना सभा कहाँ पर है। फ्राइडे हमारे जो डिपार्टमेंट मीटिंग्स है, मेंस मिनिस्ट्रीज, वुमेंस मिनिस्ट्रीज और यूथ प्रोग्राम रहता है 7 बजे से, और इसमें पूरे परिवार आता है भाग लेने के लिए, साथ में परमेश्वर की महिमा करने के लिए। लास्ट फ्राइडे जो भी गया बीता है, मेडिकल टीम सिस्टर कैरोलाइन जो हमारे कलीसिया का मेंबर है, वो डॉक्टर है, और वो आई थी, और यहाँ पर मेडिकल चेकअप हुआ था। बहुत जल्दी हाई प्रेशर, सबके शुगर, बहुत प्रेशर है यहाँ पर। हाँ, तो डॉक्टर ये मुफ्त में रहा हमारे घर, घर की बात है। और डॉक्टर आपको जो आए थे एडवाइस दिया क्या कैसे अपना हेल्थ को लुक आफ्टर करना है। परमेश्वर भी हमें ये शरीर दिया है, चाहे जैसा भी शरीर है, हमें उसको संभाल कर रखना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस पर ध्यान दे और अपने हेल्थ को अच्छे से लुक आफ्टर करें और परमेश्वर की महिमा करें अपने शरीर के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो धन्यवाद सिस्टर कैरोलाइन को के लिए और जितने लोग मदद किए इसमें, जो आई डिपार्टमेंट से भी था सिस्टर आरती और सिस्टर करिश्मा, वे भी थे अपने सब ढांचा लेकर आँखी चेक करने के लिए। बट थैंक गॉड दैट कि हमारे पास
ऐसा ऐसा लोग हैं जो सेवा करते हैं, हम उनको कुछ पे नहीं करने पड़ा, लेकिन अपने समय निकाल कर आए हमें मदद करने के लिए. सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. सैटरडे हमारे वर्शिप टीम प्रैक्टिस रहता है 3 बजे से, और आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा जैसे होता है. और खाली शाम को ख्याल करें 25th संडे है नेक्स्ट वीक, 5 बजे से जो हमारे सेंट्रल इंडियन हिंदी लैंग्वेज फेलोशिप जो उनका कॉम्बाइंड सर्विस रहेगा यहाँ पर 5 बजे से. मेरे ख्याल से वेल हम छुआ नहीं, बट काफ़ी चर्चेस यहाँ आएगा. सब 20 कितना चर्चेस है वो नहीं, लेकिन उसमें से मेरे ख्याल से शायद 3/4 अमाउंट आएगा यहाँ पर कॉम्बाइन के लिए. तो आपका सहयोग मदद ज़रूरी है. यहाँ कई काम रहेगा करने के लिए, आशरिंग में मदद करना है और सेट करने में. तो ख्याल कर ले नेक्स्ट वीक 25 अक्टूबर 5 PM यहाँ पर कॉम्बाइन सर्विस है, और आपको यहाँ पर रहकर मदद करना. हम होस्ट है ना, हमारे पहुना आएंगे और हमें उनको देखभाल करना है. सो थैंक यू वेरी मच. ख्याल कर ले, बुलाना नहीं. नेक्स्ट वीक 25 5 PM कॉम्बाइन सर्विस है. कुछ रिमाइंडर्स है. WM's प्लेज और जो बिल्डिंग फंड का फंड रेजिंग बुलेटिन में इंफॉर्मेशन आपको मिल जी. हाल आप देख लेना, समय निकाल कर पढ़ना, एक एक चीज़ पढ़ना. इसमें जो बुलेटिन में कोई कारण से लिखा जाता है आपके उन्नति के लिए, आपके जानकारी के लिए, तो इस पर ध्यान दें. धन्यवाद इसके लिए. जो ये भी ख्याल कर ले कि संडे इसको जो संडे स्कूल जो ऑनलाइन प्रोग्राम रखते हैं यूट्यूब फेसबुक में 3 बजे से, बहुत कम लोग मेरे ख्याल से हमारे कलीसिया से आप उस पर ध्यान देते हैं. बच्चे लोग भी, पेरेंट्स आप ख्याल कर ले. शायद वो 3 बजे पड़ोसी के लड़का उनको बुला ले घर पर, और अपने बच्चे के साथ उनको ये जो ऑनलाइन प्रोग्राम है, बहुत होगा 15 मिनट्स, कोई 20 मिनट्स, उससे ज़्यादा नहीं जाए. तो इसके द्वारा आप बच्चे को यीशु मसीह के बारे में वही सीखेंगे. आपके बच्चे वैसे आप बुला ले, वो आ जाते खेलने के लिए, तो 15-20 मिनट लेकर उनको यीशु मसीह के बारे में ये थ्रू दिस वीडियो आप उनको दिखा दें. और कोशिश करें कि कुछ मेमोरी वर्सेस या फीडबैक कुछ भेजा करें, क्योंकि उनका इंटरेस्ट बढ़ते रहेगा उसमें, कि उनका जो क्या बोलते हैं, अपने आप को देखेगा ऑनलाइन वीडियो, उनका जो इंटरेस्ट है, और वो और लोग को बताएगा. ऐसे ऐसे बात फैलेगा. सो प्रेज द लॉर्ड. क्यों नहीं खड़े जाए. सभा के अंत में हम आएंगे धन्यवाद देते परमेश्वर के लिए, इस दिन के लिए, और जो कुछ भी उसकी हमें दिया है, हमारे जो हमारे कमाई है उसको हम उसके लौटा कर देते हैं, और धन्यवाद के साथ सब चीज़ उसका है. तो अपने हाथ में अपने चंदा दशमांश ले ले. और एक प्रार्थना हम मिस कर दिए थे भाई, उसके नाम क्या था वो छोटी लड़की, कृषा ना, कृषा नारायण, छोटी बेटी है नींडी में. वो भाई ने प्रेयर रिक्वेस्ट दिया था. डॉक्टर ने कहा उसका लास्ट स्टेज है, छोटी 2 years ओल्ड है, और डॉक्टर्स उसको बताया नो चांस. 7 years क्लास आपके 7 years ओल्ड है, राइट, 7 years ओल्ड. तो कृष्ण नारायण, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है. अपने चंदा दशमांश हाथ में ले ले. हमने सीखा आज कि हमें और लोग के लिए प्रार्थना करना है. तो ये बेटी के नाम ये बेटी का नाम ले ले अपने हृदय में. ये इनके लिए प्रार्थना कर दिया गया है जो स्क्रीन पे है, लेकिन कृष्ण नारायण के हम याद करते हैं. धन्यवाद पिता परमेश्वर कृष्ण नारायण के लिए. इस बेटी आपको नहीं जानती है, उसके परिवार आपको नहीं जानते, लेकिन इतने हम जानते कि आप एक प्रेमी परमेश्वर है, आप एक चंगाहारा परमेश्वर है. आपने कोड़ खाया हमारे चंगाई के लिए, और हमारे प्रार्थना एक सब हम मिलकर एक साथ में सहमत होकर हम इस बेटी को आपके सामने लाते हैं कि आप उसको छुए इस वक्त. एक ऐसा आश्चर्यक्रम कर कि डॉक्टर्स घबराए जाएंगे, पेरेंट्स घबराए जाएंगे, लोग घबराए जाएंगे, नहीं जान पाएंगे
लेकिन ये हम ऐलान कर पाएंगे कि आपने उसको छुआ है, आपने उसको जिलाया है, और आपका महिमा और बड़ाई होगा। इस पूरे परिवार आपके चेले बन जाएंगे, आपके पीछे हो लेंगे, आप पर विश्वास करें कि आप एक सच्चा जीवित परमेश्वर हैं। धन्यवाद इसके लिए। और धन्यवाद सभी लोग जैसे आपने चंदा दशमांश लाए, हर एक जन पर तेरा आशीष रहे। आपने कहा कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं। हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर आपका आशीष रहे, आपके उपकार रहेगा, आपके अनुग्रह दया हर एक परिवार में आपके महिमा बढ़ते जाएंगे। धन्यवाद, ये जो कलेक्ट होगा आपके राज के लिए काम आएगा। धन्यवाद इसके लिए। सब पर तेरा आशीष रहे। जैसे हम यहाँ से घर पर जाएंगे, अपने आपका अनुग्रह, आपका पवित्र आत्मा का संगति हर एक चीज़ में, हम जहाँ जाएंगे जो कुछ भी कहेंगे आपके नाम का बड़ाई होगा। धन्यवाद, आपके महिमा और बड़ाई आपके जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपका महिमा और बड़ाई होते रहे यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने परमेश्वर ताली बजा के धन्यवाद दें। हम हरदम कुछ दिन से हम मिस कर दिया, हम बर्थडे और वेडिंग एनिवर्सरी। किसी का अगर मानते आप चाहते हैं हम आपके लिए प्रार्थना करें, 1 मिनट लेंगे समय। बर्थडे और भाई कयूम उसका बर्थडे। रितेश हाली साली शायद, तो हम सभा को समाप्त कर देंगे यहाँ पर। Lord, we thank you, my God. मेरे प्रभु, आज हम धन्यवाद के भेंट को चढ़ाते परमेश्वर। हम तुम्हारे पास आते परमेश्वर। 2 भाई को आज तुम्हारे पास लेके आता परमेश्वर। ये 1 और साल तुम्हारे में हुए मेरे प्रभु यीशु मसीह। आज हम प्रार्थना करते परमेश्वर, तो अपने ज्ञान अपने बुद्धि से तू भरना, इनको भराना परमेश्वर, ताकि परमेश्वर ये और लोग को परमेश्वर तुम्हारे बारे में बताए परमेश्वर, और सोल्स को बचा सके परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज ये 2 भाई को परमेश्वर आज हम तुम्हारे हाथों में देते, यीशु का इस प्रार्थना को चाहता हूँ। आमेन एंड आमेन। थैंक यू। किन्हीं ताली बजा के इनको बधाई दें। हम बुला लिया, बस एवरी टाइम में कोई बोले ए तुम बुलाए नहीं कोई कि बर्थडे ला, तो हम समय लेकर बुला दिया। प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। एक दूसरे से मिलते हुए जाए। थैंक यू।